मेरे ख्याल से शायद वो उसे चाहती है और वीर उसे चाहता है। ये सब हुआ उम्मीद अनुसार, लेकिन तुम्हारा क्या? प्यार सिर्फ खुशनसीबों की जागीर होता है, पर मेरी हथेली में प्यार की लकीर नहीं। मैं समझ गई हूँ। 1 मिनट। बहुत बढ़िया। एक तो तेरी शादी हो चुकी है, तू है टेबल टेनिस की बॉल और वो है फुटबॉल। तुझे और कोई नहीं मिला क्या? इसमें बुराई क्या है? भगवान से पूछ लो, सिर्फ 2 के आंकड़े में पड़ी है। 2 फीट लंबी है, सिर्फ 2 फीट चौड़ी है, वजन सिर्फ 200 किलो ज्यादा है। अगर वो मेरी बीवी बन गई तो ये बोरकर उसे इतना बोर करेगा कि वो खुद ब खुद डिप्रेशन में पतली हो जाएगी, और उसके पतले होते ही देश का कल्याण हो जाएगा। भारत में अनाज की कमी नहीं होगी, ट्रेनों में, बसों में और लोगों के खड़े होने की जगह होगी। कॉलेज में बच्चे ऐसी औरत को कम और किताब को सबसे ज्यादा देखेंगे। सोचो, अगर वीर की शादी इससे होती तो वीर की सारी तनख्वाह हर हफ्ते एक नया पलंग खरीदने में जाती। आजकल जमाना 6 पैक का है, 8 पैक का है और 12 पैक का है, और कम से कम 10 फैमिली पैक अपनी टोंग पर लेकर घूम रही है वो। तुम जाओ बेटी, मैं सारा काम कर लूंगी। मैं मेहमान नहीं हूँ दादी माँ। घर वालों ने किसी लड़के को पसंद किया तुम्हारे लिए? आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हैं दादी माँ? क्योंकि तुम बहुत प्यारी लड़की हो। अच्छा, अगर मैं इतनी ही प्यारी हूँ तो मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। क्या तुम इस घर की बहू बनोगी? पता नहीं मैंने ये क्यों पूछा। मुझे तुम पसंद हो। क्या बात है दादी माँ, मैं तो पहले ही आपकी बहू बन गई होती, पर आपका पोता किताब को देखता है, मुझे नहीं। आपको क्या लगता मैंने ऐसे ही ये साड़ी पहनी थी आपको पटाने के लिए? दादी माँ, आप उनसे बात कीजिए ना। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, वो मेरी बात जरूर मानेगा। कहिए दादी माँ, सब कुछ ठीक से हो गया ना? कुछ बताना है तुम्हें। फिर से कोई रिश्ता लेकर आ रहा है ना? नहीं वीर, लड़की पहले से यहाँ है। कौन है वो? ये मेरी पसंद है और मेरे हिसाब से तुम्हारी भी। तुमसे प्यार है इसे। दादी माँ, प्यार हो या दुश्मनी, ये मेरी स्टूडेंट है। लोग क्या कहेंगे ये सोचा? ओए, क्या स्टूडेंट वूडेंट? कहो तो मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दूं। दादी माँ, कल से कॉलेज जाना बंद। दिन में आपके साथ रसोई में और रात को इनके साथ आकर सोई में। सिर्फ 9 महीनों में मिलेगा इन्हीं के जैसा बेबी सुपरमैन। दादी माँ आउट। एनी डाउट्स? उसे पता चल गया कि रागनी दिल्ली में है और वो वही है। दिल्ली की पहली फ्लाइट की टिकट करो। कोक लेकर आऊं? ओके। मजा आया?
तुम अंदर जाओ, जाओ। कोई अगर गलत तरीके से घूरे तो मैं उसे जमीन में गाड़ देता हूं। उसने आप पर वार किया दादी। आपकी वजह से मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर गांव में सरकार की हुकूमत नहीं थी। वहां राज था एक वहशी परिवार का। जमीन की नीलामी हो, हथियारों की तस्करी हो या नकली शराब का व्यापार, इन सभी गैर कानूनी कामों को खुल्लम खुल्ला अंजाम देते थे ये लोग। कहते हैं कि कॉकरोच नहीं मरता पर तुम्हारा बेटवा तो मर गवा रे। बंदूक की नोक पर बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते थे और अगर किसी ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो हमारे बच्चों की जान गई है। गजराज सिंह की फैक्ट्री से निकले हुए नकली दूध से ये मर चुके हैं। ये क्या बकवास लगा रखी है तुम लोगों ने? मेरे बच्चे खुद उनके फैक्ट्री का दूध पीते हैं। भगाओ इन सबको सालों के यहाँ से। पुलिस स्टेशन जाने की वजह से उन राक्षसों ने पूरे गांव को घेर लिया। देखना चाहता था ना तू भगवान को? देख वो आ गए। भगवान आए हैं, पकड़ लो इन्हें।